आज की अड़ी में 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा सवाल, क्या नाम बदलने से काम बनेगा? आप पूछेंगे कि नाम किसने बदला, नाम किसका बनेगा? तो यहां पर हम बात विपक्षी गठबंधन की कर रहे हैं, जो पहले यूपीए था, लेकिन 18 जुलाई से इसका नाम इंडिया हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपीए को एनडीए बनाने से 2024 का नतीजा बदलेगा? क्या नए समीकरण से, क्या नए नामकरण से एनडीए पर रणनीति बदलने का दबाव है? क्योंकि बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीए की नई परिभाषा बताई। बेंगलुरु की मीटिंग में विपक्ष ने एक और बड़ी रणनीति बनाई, जिसके तहत अब पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक के बजाय भारत को बचाने का नारा उछाला जाएगा। और आप जैसे कि मेरे सामने देख सकते हैं, जैसे कबड्डी का ये आप अखाड़ा अगर देख रहे हैं, कबड्डी जहां पर खेली जाती है, तो वहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ राहुल गांधी के पाले में इंडिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में यहां पर मोदी विरोध है। जनरली क्या होता था, पहले विपक्षी दल यहां इधर पीएम मोदी के पाले में, कह सकते हैं बीजेपी के पाले में आते थे और फिर वो उनके दांव में उलझकर हार जाते थे। क्या इस बार यही इनकी रणनीति है कि ये इनके पाले में ना जाकर अपने नैरेटिव पर, अपने मुद्दों पर बात करेंगे और इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस चमत्कारिक प्रदर्शन, उनके चेहरे की काट निकाली जाएगी? सवाल यही है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और प्रहलाद कक्कड़, जो कि जाने माने ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं, नैरेटिव एक्सपर्ट हैं। उनसे भी इस बारे में हम बात करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप दोनों के पास आऊं, प्रेम शुक्ला और अभय दुबे जी, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। विपक्षी गठबंधन जो नया नामकरण हुआ है वो है इंडिया, कल से बड़ा चर्चा में है। लेकिन आपको जल्दी से इस नाम के पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं, क्योंकि कहानी बड़ी दिलचस्प है। बेंगलुरु की मीटिंग में राहुल गांधी ने इंडिया नाम की वकालत की। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम होना चाहिए। ममता बनर्जी ने इसमें नेशनल की जगह न्यू रखने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, नेशनल की जगह न्यू हो तो ज्यादा सही होगा। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर आपत्ति जताई, ये सूत्र बता रहे हैं। जबकि सीताराम येचुरी ने वी यानी वी फॉर विक्ट्री या फिर वी यानी हम फॉर इंडिया बोलने पर जोर दिया। वही अरविंद केजरीवाल ने तो कहा कि नाम से पहले सीट शेयरिंग फाइनल किया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नए गठबंधन का नाम भारत जोड़ो अलायंस रखा जाए। भारत जोड़ो यात्रा काफी हिट रही थी, उससे जोड़ते हैं इसको। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसमें हिंदी की एक टैगलाइन जोड़ेंगे तो ये और ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो इस तरह की कुछ रायशुमारी, कुछ इस तरह की प्रक्रिया हुई और फिर इंडिया नाम यहां पर आया, जिसके बाद कहा गया कि नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार ने उसकी सफाई दी, वही बताएंगे। लेकिन इसमें भी एक विवाद है, इस नाम को लेकर भी क्रेडिट लेने की होड़, इस नाम को क्रेडिट लेने की जो होड़ मची है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस का दावा है कि इंडिया नाम राहुल गांधी ने दिया, जबकि विपक्षी गठबंधन में शामिल वीसीके ने इसे ममता बनर्जी का आइडिया बताया। उनके नेता ने कहा कि ममता बनर्जी का ही आइडिया था और उन्होंने ये नाम प्रपोज किया। आम आदमी पार्टी का दावा कि उसने नाम दिया। वही जेडीयू का कहना है कि ये नाम तो सबकी सहमति से तय हुआ है। और नीतीश कुमार ने इसको लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नाराज है, क्योंकि खबर आई कि नीतीश कुमार ना तो नाम से संतुष्ट थे और ना ही वहां पर बेंगलुरु में जो उनको ज्यादा तवज्जो देगी उससे भी नाराज थे। उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि भाई आप नाराज हैं क्या, आप बेंगलुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाजिर नहीं रहे और जल्दी वहां से निकल आए, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कि नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए, तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, इसलिए लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए। आपको नाम पे आपत्ति है, इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार साफ कहते हुए कि कोई नाराजगी नहीं है, सबकी सहमति से सब कुछ हुआ। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या केवल मीडिया के कैमरे के सामने कहा जा रहा है? चलिए, आने वाले वक्त में यह भी पता चल जाएगा।